अस्वाबक मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। और दिल की तंगी के हवाले से कुरान कहता है, और दिल ही की तंगी नहीं, मुतलक तंगी की बात कुरान कहता है। तो यूं कहता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा। जो लोग मेरी आयत से एराज करते हैं हम उनकी जिंदगी को तंग कर देते हैं। आज वो कौन सी तंगी है जो इंसान की जिंदगी में नजर नहीं आती? जिंदगी तंग हो गई, कब्र तंग होती दिखाई दे रही है बहुत सारों की। इसी तरीके से माली तंगी नजर आती है, बदन की तंगी भी नजर आती है। अब हमें सोचना पड़ेगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। जब ये गुनाहों की वजह से है, ये हाथों की कमाई है, ये गुनाहों के सबब से ये सारी परेशानियां और अल्लाह की याद से गफलत की बुनियाद पर है, तो हमें करना क्या है? आज बहुत सारे दानिश्वर जब कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कौम को उठाना हो तो एजुकेशन की बात करो, कौम को उठाना हो तो इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट की बात करो। गर्ज के बहुत सारे मशवरे दिए जाते हैं, उनके अपने मशवरे हक बजानिब हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज का तालीम याफ्ता बेचैन नहीं है? क्या आज का पढ़ा लिखा इंसान बेकरार नहीं है? दुनिया के वो ममालिक जिनको इल्म के एतबार से तरक्की याफ्ता ममालिक कहे जाते हैं, कहा जाता है, उन सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की जिंदगी का अगर आप जायजा लें तो हिंदुस्तान के कंपेयर के अंदर, एशिया के कंपेयर के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाले और सबसे ज्यादा दिमागी मरीज अगर आपको पाए जाएंगे तो वहीं पर पाए जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है, ये सारी परेशानियां हैं क्यों? ये सारी मुसीबतें हैं क्यों? और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है जिसे कुरान ने कहा, वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु। जाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। जब कोई इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह उसके दिल से करार को छीन लेता है। जब कोई गुनाह की दहलीज पर कदम रखता है अल्लाह उसके रिस्क में तंगी पैदा कर देता है। जब कोई गुनाहों के दलदल में डूब जाता है तो अल्लाह उसकी उम्र से बरकतों को छीन लेता है। जब कोई गुनाहों को अपना शेवा बना लेता है तो परवरदिगार जल्ल जलालहू इत्मीनान की दौलत से उसे महरूम कर देता है। हम अपने आप को पूरी दुनिया में मोमिन कहते हुए घूम रहे हैं और साथ ही साथ कुरान मुकद्दस के इस फरमान को बहुत सारे मकामात पर हम कहते हुए दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सही है, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। कामयाब तुम ही हो अगर तुम मोमिन, कामिल मोमिन हो गए। कमाले ईमान के बाद कामयाबी। तो आज अगर आलमी सतह पर हमें कोई कामयाबी नजर नहीं आती तो कसूर हमारा है कि वाकई हम कामिल मोमिन हैं, वरना अल्लाह का फरमान तो हक है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ईमान के हवाले से बहुत कुछ आपने सुना होगा और सुनते रहे हैं, लेकिन आज एक हदीस आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूं, जिस हदीस की रोशनी में हम अपने ईमान की सिचुएशन को समझ सकते हैं। यह हदीस हमें आईना दिखा रही है। यह हदीस हमारी जिंदगी में मौजूद ईमान के हवाले से बताएगी और फिर किसी मुफ्ती साहब से फतवा लेने की जरूरत नहीं। इस हदीस की रोशनी में हम खुद अपने आप से पूछ लें। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, जिंदगी पर यह हदीस याद रखिएगा,
बहुत काम आएगी ये हदीस। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, मल ईमान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मोमिन। जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेकरार कर दे, बस तू मोमिन है। नेकी खुश कर दे और गुनाह बेकरार कर दे, बस तू मोमिन है। आज कौन है जो गुनाह करके बेकरार नजर आता है? क्या कभी गुनाह के सरजद होने के बाद खाना छूटा? क्या कभी अल्लाह की नाफरमानी के बाद आंसू आंख से निकले? क्या कभी दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों के बाद एहसास निदामत हमारे अंदर पैदा हुई? नहीं, हम तो गुनाह करके कहे लगाते हैं, हम गुनाह करके मौज मस्ती करते हैं, हम गुनाह की दहलीज पर पहुंचने के बाद बहुत मुस्कुराते नजर आते हैं। आप मुझे बताओ, मोमिन के हवाले से तो हुजूर फरमाते हैं, इज़ा सर्रत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फ़अंत मुमिन। आज गुनाह करके इंसान नहीं डरता और न आंसू बहाता है। अल्लाह वाले तो गुनाहों के तसव्वुर से कांप जाते थे। एक सहाबी बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत सारे गुनाह सरजद हुए, क्या मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा अगर मैं तौबा करूं तो? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वो करीम है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अब उसके बाद जो सवाल उन्होंने पूछा, देखिए आप, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया है? आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात में जवाब दिया, पॉजिटिव जवाब दिया, हां फरमाया, वो सहाबी की चीख निकली और रूह परवास कर गई। अंदाजा लगाएं आप, सिर्फ इस तसव्वुर ने कि मौला ने मुझे गुनाह करते देख लिया, सीने से रूह निकल जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, इंसान गुनाह क्यों करता है? छुप कर करता है, ऐसी जगह जाकर के गुनाह करने की कोशिश करता है जहां कोई उसे देखने वाला न हो, तन्हाई में। लेकिन क्या कुरान की इस आयत पर उसकी नजर नहीं? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जमीनो आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह से छुपी हुई हो। जब कोई चीज उससे छुपी नहीं तो तुम कहां से छुप सकते हो? जब कोई चीज उससे पोशीदा नहीं तो किस गड्ढे में जाकर या किस हिल स्टेशन पर जाकर या किस तारीक रास्ते पर जाकर या कोठरी में जाकर के तुम गुनाह करोगे?
کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو۔ کہاں چھپو گے؟ کس جگہ چھپ کر گناہ کرو گے؟ اس کریم نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے کوئی تمہارا پہچان والا ہو یا نہ ہو، تم جہاں رہو گے وہاں تمہاری ہر چیز سے مولا باخبر ہے۔ کہیں قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدل گئی ہے مسلمان کی۔ دنیا کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے۔ جن کا پیسہ کھا گیا ہے وہ ادھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور یہ کعبے کے سامنے جا کر کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے، سمجھتا ہے میں یہاں پہنچ گیا تو میری دعا قبول ہوگی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ جس کا حق مار کر کے تم کعبے کے سامنے دعا کر رہے ہو، ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا اس مظلوم کی؟